हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE सलीना कंसाइज फिजिक्स के एक्सरसाइज 1B के न्यूमेरिकल नंबर 10 आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वो मैंने सॉल्व तो सही किया था, लिखा भी सही था, लेकिन बस एक स्लाइट सी मिस्टेक कर दी थी कि जो आपकी जो रीडिंग होती है ना बेटा, वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मैंने वहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट कि मैंने कहाँ पे थोड़ा सा गलती की थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, गलती तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा लिखने में आपके नंबर कट सकते हैं। जो आपका VSR होता है ना बेटा, वो होता है एन वो होता है कि जो जहाँ पे आपका VSR जाके MSR से यानी वर्नियर स्केल रीडिंग और आपकी मेन स्केल रीडिंग जहाँ पे कोइंसाइड करती है उसको कहते हैं N/2 में लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे बेटा आप लिस्ट काउंट नहीं लिखोगे, बस कहने का मतलब यही था। ठीक है, VSR का मतलब ही होता है कि जो सा डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है इनटू में लिस्ट काउंट। ठीक है, बस इतना ही सा बताना था, वरना आप कंफ्यूज हो सकते थे ना, मुझे लगा बता देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये भी बहुत आसान है। ये बेटा यहाँ पे स्क्रू गॉज की बात हो रही है। ठीक है, स्क्रू गॉज क्या होता है बेटा, 10 टाइम्स और एक्यूरेट होता है आपके वर्नियर कैलिपर के मुकाबले, यानी और छोटी तो छोटी, यानी 10 गुना छोटी वो रीडिंग ले सकता है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा था थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन। ठीक है, द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रेवोल्यूशंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है, और पिच पता चल जाएगी तो उसके बाद लिस्ट काउंट पूछ रहा है। चलिए देखेंगे। देखो स्क्रू गॉज देखने समझना बेटा, थोड़ा मैं साइड में डायग्राम बना देता हूँ, समझना। कुछ इस तरीके का होता है स्क्रू गॉज। ठीक है, उससे ऑल ये सर्कुलर होता है लेकिन मैं इसे बना रहा हूँ, और यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, वो घुमाने वाला लगा रहता है। ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, ये घुमाने वाला लगा रहता है ऐसे करके, और यहाँ पे आपकी रीडिंग रहती है ऐसे करके। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आप इसको एक बार ऐसे पूरा ऐसे ही घुमाने का बना रहता है। ठीक है, जब इसको बेटा आप एक बार ऐसे करके पूरा कंप्लीट घुमाओगे ना, तो जो एक रेवोल्यूशन में ये घूमेगा और एक घूमते ही ये क्या हो जाएगा, ये आपकी रीडिंग क्या होगी, थोड़ा आगे बढ़ेगा। जितनी रीडिंग ये लेगा ना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में घुमाने के बाद, उसको कहते हैं पिच। उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। यानी आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसको घुमाया, जितनी रीडिंग ये आगे बढ़ेगी मेन स्केल पे, उसको कहते हैं पिच। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पिच ही पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा होता क्या है देख लो। कह रहा था स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब इसी को कहते हैं स्पिंडल, जो गोल गोल होता है। कह रहा है स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर, यानी वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाता है जब इसके हम 2 रेवोल्यूशन लेते हैं। यानी 2 रेवोल्यूशन लेंगे तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा। समझो पहले, 2 रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। और पिच किसको कहते हैं, कि जो एक रेवोल्यूशन करने के बाद जितना एडवांसमेंट होता है रीडिंग में, उसको कहते हैं पिच। तो यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन दिया है, हम 1 रेवोल्यूशन का निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 रेवोल्यूशन का एडवांसमेंट कितना आएगा, 1/2 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ कितना आ जाएगा। 10 से अगर फर्दर इसको डिवाइड करोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो एक 0 अपनी तरफ से लगा लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट आगे गया था क्योंकि नीचे 10 था। ठीक है, समझ में आया। ये हो गई आपकी पिच, ये आपकी क्या है, ये आपकी पिच है, ब्रैकेट में लिखो ये है पिच। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट पूछ रहा है। तो बेटा लीस्ट काउंट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ऑन हेड स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल। हेड स्केल कह लो, सर्कुलर मेन स्केल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको बड़ा सा कर लो थोड़ा सा अपॉन में। पिच कितनी दी थी, 0.05 आई है, 0.05 आई है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट हटाया नीचे 2 0 बढ़ा दिया। अब देखो इसकी कोई हैसियत नहीं है इस 2 0 की, इस वजह से इसको फिर से लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश ना बचे। 5 1 1 बार में गया, 5 1 5, 3 0 बढ़ा दो, आंसर कितना आया
1/1000 आ गया। अब देखो नीचे 3 0 है, पीछे से 3 गिनने के बाद पॉइंट लगा दोगे। 1 लिखा आपने, 00 लगाया, पॉइंट लगा दो, कितना आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, कन्फ्यूज़ भी ज़रा भी मत होइएगा। जो बुक में आंसर दिया है ना वो मिलीमीटर में दिया है, यानी ये वाला आंसर दिया है। मैंने आपको किस में बताया है, सेंटीमीटर में। ये भी मैंने आपको सेंटीमीटर में बताया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर में आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए 11th वाला देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज़ 1 मिलीमीटर एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स। अच्छा कह रहा है पिच जो है स्क्रू गॉज की वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और आपका जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है या हेड स्केल पे जो डिवीजन है वो 100 है। तो आपको लीस्ट काउंट बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लीस्ट काउंट तो बेटा निकाल लोगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ ज़रा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बेटा पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल। पिच कितनी दी थी आपको, 1 दिया है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल कितना दिया था, 100 दिया था, ठीक है। लिख लो, ये आंसर कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर आएगा, ये ध्यान रखना। और मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये तो समझ रहे हो ना। चलो अच्छा पूरा लिख के दिखा देता हूँ। 0.01 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो 1 0 और लगा देंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद आपसे कह रहा है डायमीटर ऑफ वायर। तो बेटा डायमीटर ऑफ वायर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देख लो। डायमीटर ऑफ वायर या लेंथ ऑफ वायर जो भी पता करना हो, डायमीटर ऑफ वायर का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि MSR जितनी आपकी मेन स्केल रीडिंग है प्लस में CSR जितनी आपकी सर्कुलर स्केल में रीडिंग है। सर्कुलर स्केल रीडिंग, MSR की रीडिंग है 2 मिलीमीटर, MSR की रीडिंग क्या है, 2 मिलीमीटर है, ठीक है। प्लस में CSR की रीडिंग होती है बेटा जहाँ पे आपका कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। देखो दिया है 45 मार्क्स पे कोइंसाइड कर रहा है। और इनटू में लीस्ट काउंट, इनटू में लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेटा देखो आपने MSR मिलीमीटर में लिया है ना, तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में लेना। बाद में भले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर आपने इसको MM में लिया है और CSR में जो N इंटू, N का मतलब जहाँ पे कोइंसाइड करता है, इंटू में लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर में ले लिया तो गड़बड़ा जाएगा। अगर इसको मिलीमीटर में लिया है तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में लोगे। मिलीमीटर में क्या दिया है, 0.01। आंसर कितना आएगा, 2 प्लस में ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.45। 0.45 आंसर कितना आएगा, 2.45 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है, 1 पॉइंट आगे और अगर लिख दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.245 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे 0 लगा दो। क्लियर है? आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कोई जो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है व्हेन अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर is used to measure the diameter of a wire, the reading on the sleeve is found to be 1 millimeter and the reading on the thimble is found to be 27 divisions. What is the diameter of the wire? और उसके बाद 0 एरर दिया हुआ है, करेक्ट डायमीटर पूछ रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो सॉल्यूशन। देखो समझना, डायमीटर आप निकालोगे कैसे ये समझो, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है। मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग आपको दी हुई है। मेन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है, रीडिंग ऑन द स्लीव, स्लीव का मतलब है मेन स्केल पे कितनी दी हुई है, 1 मिलीमीटर, तो 1 लिख दिया प्लस में। CSR क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे पहले वो जहाँ पे कोइंसाइड करता है उसका डिवीजन पता करना रहता है, तो कोइंसाइड कहाँ पे करेगा, 27 डिवीजन पे, ठीक है। इनटू में लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग भी मिलीमीटर में दी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेंटीमीटर में दिया होता तो पहले हम उसको क्या करते, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते। ध्यान रखना ये सारी बातें, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। 1 प्लस में यह आ जाएगा 0.27, आगे 0 लगा देंगे,
यह आ जाएगा 1.27 बेटा मिलीमीटर में है, ये ध्यान रखना। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.127 सेंटीमीटर। ये आपका आया है डायामीटर। क्या आया है, डायामीटर। अब आपको पता करना है करेक्ट डायमीटर। अब आपको क्या पता करना है बेटा, करेक्ट डायमीटर आपको पता करना है। कैसे करोगे, कई बार तरीका बता चुका हूँ। जो भी आपका एक्चुअल डायमीटर था वो लिखोगे 0.127। अगर यहाँ पे प्लस में दिया है तो इसको माइनस कर दोगे, और अगर माइनस में दिया होता तो इसको प्लस कर देते। ठीक है, प्लस में दिया है इसका मतलब कि प्लस 0.005 सेंटीमीटर इसने ज़्यादा मेजर कर लिया है, तो उसको जाहिर सी बात है कम करेंगे तभी तो आपको करेक्ट डायमीटर पता चलेगा। तो माइनस कर दोगे 0.005, माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, आ जाएगा 0.122 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।